पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड इनफाइनाइट शीट। अब जो शीट थी वहाँ पे वो दो टाइप की थी, या तो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल के बारे में। अब स्पेरिकल शेल भी आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग होंगे या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। ध्यान रखो, जब भी आपको कोई कंडक्टिंग मिलता है ऑब्जेक्ट, तो उसका सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा, उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको नॉन कंडक्टिंग मिलता है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रहेगा, उसके वॉल्यूम के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले अपन लेंगे कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, फिर उसके बाद लेंगे अपन नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged spherical shell। अब आपका शेल कैसा है? फर्स्ट केस में कंडक्टिंग स्पेयर है। कंडक्टिंग में याद रखेंगे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, उसकी सरफेस पे। कंडक्टिंग मतलब होल चार्ज lies on its surface। ठीक है, मान के चलो एक आपके पास में स्पेयर है, ये आपका स्पेयर हो गया। ठीक है, इस स्पेयर की रेडियस आपके पास में कैपिटल आर है। ठीक है, और अपने को जो चार्ज था, अपन ने जो चार्ज दिया वो इसकी सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, इसकी सरफेस पे आ गया। ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, इसकी सरफेस पे आ गया। अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लेना है, ठीक है, और वहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब भी आप गॉस लॉ को यूज करेंगे तो उसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, और स्पेयर के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होती है, स्पेरिकल ही होती है। तो ये जो स्पेयर है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी गॉसियन सरफेस को। अब इस गॉसियन सरफेस पे एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे O से। ठीक है, तो अपने को P पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट केस कि व्हेन, देखो पहले से पहले देख लेते हैं, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, इसकी सरफेस पे आ गया। तो हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, dq और ds। ठीक है, चार्ज कितना आपके पास में q है, इसको चार्ज कितना दिया आपने, स्पेयर को चार्ज दिया आपने इसको q, तो चार्ज हो गया आपके पास में q। और स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास में 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कैपिटल आर क्या आपके पास में, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। और स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेयर, है ना। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, सबसे फर्स्ट केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल। जब आपका जो पॉइंट है, जहाँ जो पॉइंट P है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो स्पेयर से क्या है, आउटसाइड है। कहाँ पे है वो, आउटसाइड। तो देखो, सिंस EDS किसके बराबर होता है आपके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ पे कैपिटल Q ले लेते हैं, कोई दिक्कत? ds क्या है आपके पास में, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। कौन सा 4 पाई r स्क्वायर कौन सा आएगा आपके पास में, स्मॉल आएगा, क्योंकि अब अपन ये वाला डिस्टेंस लेंगे, OP डिस्टेंस लेंगे, पूरे गॉसियन सरफेस का क्या निकालेंगे अपन, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ds कितना मिलेगा आपको, 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0 Q/r²। एक फॉर्मूला था इसका ये, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट करो, Q इक्वल्स टू कितना मिल रहा है सिग्मा इंटू 4πR²। तो Q की जगह अपन कितना रख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πR² रख सकते हैं। तो आपके पास में क्या बनेगा देखो यहाँ पे, ठीक है अभी देखो रफ कर देते हैं इसको। तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको सिग्मा इंटू 4πR²। हेंस E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0, Q की जगह रख दो वैल्यू सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन स्मॉल r²। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा आपको E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ये इसका हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। केस सेकंड जब आपका पॉइंट P है वो स्फीयर पे आ जाए, केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड क्या व्हेन स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है ना। फ्रॉम गॉस लॉ EDS इक्वल्स टू कितना देगा Q/ε0। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस और स्फीयर दोनों क्या एक ही हो गए तो उसका एरिया कितना आ जाएगा ds कितना आ जाएगा 4πr²। या आप क्या करो जो पहले वाला जो आप केस फर्स्ट है वहां पे जहाँ पे भी स्मॉल r दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो कैपिटल R से, बात एक ही है। 4πr² Q/ε0 और E इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला केस सेकंड में। सिंस हमको पता है Q किसके बराबर है आपके सिग्मा इंटू 4πr² के बराबर है, सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे Q की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। हेंस E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r²। यही होगा देखो 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया सिग्मा अपॉन ε0। केस नंबर थर्ड जब आपका जो पॉइंट P है वो स्फीयर के अंदर आ जाए। पॉइंट P कहाँ पे आ जाए आपके स्फीयर के अंदर, केस थर्ड व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस। फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू कितना है Q/ε0 के बराबर और E इंटू 4πr² इक्वल्स टू कितना होगा Q/ε0। मैंने बोला कि स्पेरिकल शेल आपका कैसा है कंडक्टिंग है नेचर में, तो सारा का सारा जो चार्ज है उसकी कहाँ पे आ जाएगा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहाँ उसकी सरफेस पे, मतलब स्फीयर के अंदर इनसाइड चार्ज की वैल्यू कितनी है 0, मतलब Q इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 0 रख दो। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू कितना हो गया 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास में 0 हो गई, ठीक है ना। अब अपन इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। क्या बना रहे हैं
ग्राफ बना रहे हैं। ये रेडियस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 केस हैं। एक केस जब आपका रेडियस बराबर है आपके किसके, r इक्वल टू कैपिटल R के, यहाँ पे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इधर है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल, मतलब ये इनसाइड का केस है। ये आपका कौन सा केस है, आउटसाइड वाला, और ये कौन सा केस है, एट द सरफेस। याद हो तो इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। एट द सरफेस के केस में E की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आई थी। और थर्ड केस के अंदर वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास में, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, मतलब E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे इनवर्सली 1 अपॉन r स्क्वायर ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास में, इस तरीके। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। कंडक्टिंग का ये केस है। अब अपन बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल कैसा आपके पास में, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि मैंने अगर उसको Q चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर रहेगा, चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। होल चार्ज लाइज इन इट्स वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dq और dv, और dq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो dv हो जाएगा। ठीक है, लेट मान के चलते हैं कि स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। लेट कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास में, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो Q कितना हो गया आपके पास में, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, चार्ज की वैल्यू मिल गई। अब अपन वही केस लेंगे, ये आपके पास में क्या स्फेरिकल शेल है, इसको मैंने चार्ज दिया Q, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे हो गया, इसके वॉल्यूम के अंदर आ गया स्फीयर के। स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज कितना है, Q है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस लेंगे, है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है कैपिटल R। अब गॉसियन सरफेस लेंगे, केस 3 ही होंगे। फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये आपकी हो गई गॉसियन सरफेस उस केस में। और ये हो गया आपका पॉइंट P, और डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में, स्मॉल r हो गई। हमको पता है फ्रॉम गॉस लॉ, EDS कितना होता है आपके पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई r स्क्वायर आएगी, स्मॉल r स्क्वायर। एरिया हमेशा गॉसियन सरफेस का लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आएगा आपके पास में, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर आएगा। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख सकता हूँ मैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत है, फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। सेकंड केस अपन लेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। in terms of
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमको पता है Q इक्वल्स टू कितना था, रो 4/3 पाई आर क्यू। हैंस E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है। Q की जगह ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये सिंस है क्योंकि ऐसा तो दिया हुआ है। हैंस अब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह क्या रखेंगे अपन, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, रो अपॉन 3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। केस सेकंड, जब आपका पॉइंट कहां पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, when point is on surface, मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो गया आपके, कैपिटल आर के। तो मतलब स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल आर से। हैंस दो फॉर्मूलाज बनेंगे E का, एक तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल आर से। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, रो बाय 3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल करो, रो बाय 3 और ये एप्सिलॉन नॉट भी आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट तो बच रहा है जो चीज, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। E के दो फॉर्मूला हो गए, रो 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग केस जो है और इंपॉर्टेंट केस है वो है थर्ड वाला, जब आपका चार्ज लाई करेगा इनसाइड द स्फीयर। तो कंडक्टिंग के केस में तो अपन ने क्या कर लिया था, उसको जीरो मान लिया था क्योंकि अंदर तो चार्ज था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो स्फीयर आपका नॉन कंडक्टिंग है और सारा का सारा चार्ज कहाँ है, आपके स्फीयर के अंदर है। केस नंबर थर्ड, when point is inside the sphere। ठीक है। देखो ये आपका स्पेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, r है, इसके पास में चार्ज कितना है, प्लस है, प्लस क्यू। ठीक है। और ये इसकी रेडियस कितनी है, अब अपन ने ये वाला गॉसियन सरफेस लिया, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, स्मॉल आर। मान के चलते हैं कि गॉसियन सरफेस में चार्ज है, क्यू है आपके पास में, चार्ज इन स्फीयर, और क्यू डैश है आपके पास में, चार्ज इन गॉसियन सरफेस। चार्ज इनसाइड लिख लो इसको, इनसाइड स्फीयर हो जाएगा और यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस। ठीक है। अपने को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज कितना है, सिंस चार्ज इन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इज कितना आपके पास में, क्यू है। ठीक है। तो चार्ज इन 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड याद आया 6th-7th क्लास में, यही होगा। और जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब है। हैंस चार्ज इन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, तो क्यू डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। तो ये निकालना जो चार्ज है आपके इनसाइड द स्फीयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे।
चार्ज की वैल्यू मिल ही गई आपको। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ईडीएस किसके बराबर है आपके, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ई तो एज इट इज, डीएस कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला डीएस गॉसियन सरफेस का लेते हैं हमेशा। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन नॉट भी है अपॉन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत है? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके आर के, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए Q इक्वल्स टू कितना रख देंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख देंगे, रख दो यहाँ पे। E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह वैल्यू रखो रो 4/3 पाई, पाई ऊपर आएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो इनसाइड के केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, और आउटसाइड के केस में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हो गया 1/r स्क्वायर, r ये हो गया एट द सरफेस, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के, e। कोई दिक्कत है? यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके न्यूमेरिकल इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसका स्ट्रोफी का क्या बोल रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है और उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसको चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखेंगे स्फीयर कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। तो फर्स्ट स्फीयर कैसा आपके पास में, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, चार्ज कितना दिया हो उसको 1 माइक्रोकूलम। केस फर्स्ट आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, कहां पे निकालनी है, एट द सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब जो स्फीयर का सेंटर है वो स्फीयर के अंदर होगा, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग स्फीयर की इनसाइड द स्फीयर कितनी होती है, 0 न्यूटन पर कूलम। सेकंड केस आपको बोला एट r इक्वल्स टू कहां पे 5 सेंटीमीटर पे, रेडियस कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर है, r इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है। तो उस केस में भी आपकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी G इक्वल्स टू कितना हो गया 0 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि पॉइंट इनसाइड है। केस नंबर थर्ड वो आपको बोल रहा है एट r इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर पे, मतलब आउट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो E इक्वल्स टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर बताया था। Q की वैल्यू पर गिवन है आपको, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना आपके पास में 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये देखो सोल्व करो इसको, 10 की पावर माइनस 2 हो गया, ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 11 आता है, 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। फोर्थ केस बोल रहा है आपको कि एट आर इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास में 15 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब अपन जहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिए थे वहां पे कितने ले लेंगे 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आपके पास में 9 इंटू 10 की पावर 9 है। चार्ज कितना आपके पास में 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 9 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको नियरली 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत है यहाँ तक पक्का? ठीक है, जो इसका सेकंड न्यूमेरिकल है वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, आपको बोला हुआ है एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। ठीक है ना, और उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। समझ लो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको एग्जांपल नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस कितनी दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, और रेडियस कितनी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फोर्स निकालना है चार्ज पे। चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको, चार्ज दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइक्रोकूलम, या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम चार्ज दिया हुआ है। आपको बोला है कि इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स एट आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले में देखो F इक्वल्स टू कितना होता है Q इंटू ई होता है। ये चार्ज रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, इस पे कितना फोर्स होगा उसके लिए मेरे को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होता है ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो आपस में डिवाइड कर दो, तो E अपॉन ई सरफेस, ई का क्या फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया ई सरफेस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ई सरफेस कितना दिया आपको 5 इंटू 10 की पावर 5, आर कितना है कैपिटल आर कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। 25 को होल स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये कैंसिल आउट हो गया 25 से 25 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1/5 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। नाउ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, F इक्वल्स टू कितना है Q ही, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, E की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/5
F इक्वल टू कितना गया 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस दी हुई थी और आपको बोल दिया कि 25 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी वैल्यू ये है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू Q ही होता है। तो पहले आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली अपन ने फॉर्मूला से, फिर इसको अपन ने क्या किया, सोल्व किया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करें।